बंधु भगिनी नमो नमः। वयं सर्वे रुचिरा भागद्वयस्य षष्ठः पाठः सदाचारः पठिष्यामः। अस्मिन् पाठे सदाचारस्य वर्णनम् अस्ति। सदाचारः सताम आचारः इति सदाचारः, सज्जनों द्वारा जो किया जाने वाला व्यवहार है, आचरण है, सदाचार, इसी को हम अंग्रेजी में मैनर कहते हैं। प्रथम श्लोक पढ़ेंगे। आलस्यम ये मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समो बंधु कृत्वायम नावसीदति। मनुष्याणाम शरीरस्थो, मनुष्य के शरीर में स्थित रहने वाला अर्थात शरीर के भीतर रहने वाला। आलस्यम, आलस्य, महान रिपु, उसका सबसे बड़ा शत्रु है। महान मीन्स सबसे बड़ा, रिपु मीन्स शत्रु है। नास्ति उद्यम समो, न धन अस्ति धन उद्यम समो, न धन अस्ति नहीं है उद्यम समो, उद्यम के समान बंधु भाई सगा, और उसका उद्यम अर्थात परिश्रम के समान कोई दूसरा भाई नहीं है। यम कृत्वा नावसीदति, यम मीन्स जिसे, अर्थात जिस उद्यम को करके व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है, कष्ट नहीं प्राप्त करता है। स्वाकार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्ने चापराह्निकम नई प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। द्वितीय श्लोक में बताया गया है कि हमें अपना कार्य कभी भी कल पर नहीं टालना चाहिए, क्योंकि स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। अद्य स्वः कार्यम, स्वः मीन्स आने वाले कल का, ह्यः मीन्स बीता हुआ कल, स्वः का मतलब होता है टुमारो और ह्यः का मतलब होता है स्टरडे। इसमें टुमारो के लिए कहा गया स्वः कार्यम अद्य कुर्वीत, कल का कार्य अद्य कुर्वीत, आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने चा अपराह्निकम, और पूर्वाह्ने अर्थात जो दोपहर के पूर्व, दोपहर के वो, अपराह्निका माने दोपहर के पश्चात, अपराह्निकम पूर्वाह्ने कुर्वीत, और जो कार्य दोपहर के पश्चात करना है उसे पूर्वाह्ने अर्थात दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि नहीं प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु नहीं प्रतीक्षते, मृत्यु इस बात की नहीं प्रतीक्षा करती, इंतजार नहीं करती है। मृत्यु इस बात की कतई प्रतीक्षा नहीं करती है कि कृतम अस्य ना वा कृतम, कि आपने अस्य कृतम इस कार्य को किया, वा ना कृतम, वा मीन्स अथवा नहीं किया, क्योंकि मृत्यु जो है वह इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती है कि आपने यह कार्य किया, यह कार्य नहीं किया है, इसलिए जो कार्य कल करना है उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो कार्य दोपहर के पश्चात करना है उसको दोपहर के पहले ही कर लेना चाहिए। पूर्वाह्ने का मतलब एएम और अपराह्ने का मतलब होता है पीएम। अगला श्लोक देखेंगे। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम चा न नृतम ब्रूयात् एष धर्म सनातनः। इसमें सनातन धर्म को बताया गया है। हमारी सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म विश्व के सभी प्राणियों के लिए एक समान है, एक समान शिक्षा देता है। सनातन धर्म कहता है कि सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए। हर मनुष्य को सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम ना ब्रूयात्, सत्यम माँ में से वहाँ निकाल देंगे, माँ में हल हो जाएगा सत्यम धन अप्रियम, सत्यम अप्रियम। अप्रिय माने अच्छा ना लगने वाला, सत्य ना ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च ना अनृतम ब्रूयात्, ना धन अनृतम, ना अनृतम दीर्घ संधि है, अनृतम प्रियम च ना ब्रूयात्। अनृत मीन्स झूठ और प्रिय मीन्स अच्छी लगने वाली बात, ना ब्रूयात् नहीं बोलनी चाहिए, अर्थात ऐसा झूठ नहीं बोलना चाहिए जो प्रिय, अर्थात प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। एष धर्म सनातना, यही सनातन धर्म है। अगले श्लोक में देखेंगे। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम ना कदाचना। हमारे व्यवहार के विषय में बताया गया है कि हमारा व्यवहार सबके प्रति कैसा होना चाहिए। सर्वदा मीन्स हमेशा, व्यवहारे मीन्स आचरण में, स्यात् मीन्स होना चाहिए क्या? औदार्यम उदारता, तथा मीन्स उसी प्रकार सत्यता। कह रहे हैं सर्वदा व्यवहारे, व्यवहार में औदार्यम
तथा सत्यता स्यात्। उदारता तथा सत्यता स्यात् मीन्स होनी चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? ऋजुता, और क्या होना चाहिए? ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम ना कदाचन। अब मिला कर कुल कहेंगे सर्वदा व्यवहारे ऋजुता मृदुता औदार्यम तथा सत्यता स्यात्। सदैव हमारे व्यवहार में, आचरण में औदार्य मीन्स उदारता, सत्यता, ऋजुता मीन्स सरलता, मृदुता मीन्स कोमलता, स्यात् मीन्स होनी चाहिए। कौटिल्यम ना कदाचन। कौटिल्यम मीन्स टेढ़ापन, कुटिलता। कदापि, कदाचन माने कभी भी, न स्यात् नहीं होनी चाहिए। हमारे व्यवहार में सदैव ऋजुता मृदुता औदार्य सत्यता अर्थात सरलता, कोमलता, उदारता और सत्यता होनी चाहिए। कुटिलता कभी नहीं होनी चाहिए। हम अगला श्लोक, पंचम श्लोक पढ़ेंगे। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। श्रेष्ठम जन्म, इसमें माता पिता और गुरु का मन, कर्म और वाणी से सम्मान तथा सेवा करने की बात कही गई है। कहा श्रेष्ठम जना, जो व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। श्रेष्ठ का मतलब गुण, कर्म, धर्म और स्वभाव में, हर जगह में जो श्रेष्ठम जनम गुरुम, जो हमसे श्रेष्ठ जन हैं गुरु। चाप, और भी मातरम पितरम तथा मातरम पितरम, और इसी प्रकार माता पिता। कह रहे हमसे जो श्रेष्ठ हैं माता पिता और गुरु की, इनके सततम मीन्स निरंतर, सदा मीन्स हमेशा, इनके निरंतर, सदा मीन्स हमेशा, मनसा मन से, कर्मणा कर्म से, वाचा मीन्स वाणी से, सेवेत मीन्स सेवा करनी चाहिए। मनसा कर्मणा वाचा तीनों में तृतीया भक्ति एक वचन है। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति मातरम पितरम तथा गुरुम चापि, तथा चापि गुरुम, माता पिता और उसी प्रकार गुरु की, मनसा कर्मणा वाचा मन, कर्म और वाणी से, सततम मीन्स निरंतर, सदा मीन्स हमेशा, सेवेत मीन्स सेवा करनी चाहिए। अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति माता पिता और इसी प्रकार गुरु की भी मन, वाणी और कर्म से सदैव निरंतर सेवा करनी चाहिए। अब हम सदाचार पाठ का अंतिम श्लोक पढ़ेंगे। मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदैव परिवर्जयेत। इस प्रस्तुत श्लोक में बताया गया कि मित्र से कभी कलह या विवाद नहीं करना चाहिए। मित्र कौन होता है? सुखे वा, उसे मित्र को ही सहचर कहा जाता है। सुखे वा दुखे वा समम आचरति या सह सहचरः इति मित्रः। जो सुख और दुख में सदैव एक समान आचरण करे वह मित्र होता है। मित्र हमारे सुख दुख का साथी होता है। मित्र के बारे में कहा गया मित्रेण कलहं कृत्वा जनः कदापि ना सुखी। जना मीन्स व्यक्ति। मित्रेण कलहं कृत्वा, मित्र से कलह करके, विवाद करके, कदापि सुखी ना भवति, कभी भी सुखी नहीं होता है। अपने मित्र से विवाद करके व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है। इति ज्ञात्वा, इस प्रकार, किस बात को जान करके? इस बात को जान करके कि मित्र से झगड़ा करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं होता है, तो प्रयासेन, प्रयास करके, तदैव परिवर्जयेत, उसे ही, अर्थात उसको, इसको मित्र को नहीं, उस कलह के कारण का ही परिवर्जित में त्याग करना चाहिए। क्योंकि मित्र से कलह करके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं होता है। शुभमस्तु।